आईसीसी ना तो क्रिकेट का मालिक है ना वो रूल बनाता है। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने फेडरेशन बना के भेजा है। और कोई बोर्ड रिच है, कोई बोर्ड पुअर है, और इसके पीछे क्या रीजन। और एक इंसिडेंट ने बीसीसीआई की थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर दिया, और तब से वो लग गई वर्ल्ड कप को इंडिया में करवाने के लिए। और कोई भी बॉल फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसका मैच इंडिया से करवाया जाता है ताकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो सके। कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहता कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो, क्योंकि T20 मैच दिखाने का स्लॉट कम होता है। और बीसीसीआई जितना अमीर आज है उतना पहले नहीं था। पहले बीसीसीआई को 5 लाख रुपए देने होते थे ब्रॉडकास्टिंग के लिए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट स्पोर्ट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो सिर्फ फाइनेंशियली और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प कर सकती है। और ऐसा इसलिए होता था कि हर प्लेयर को फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके, पॉलिटिक्स ना हो। और आपने देखा होगा कि श्रीलंकन क्रिकेट को आईसीसी ने बैन किया था क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी श्रीलंकन बोर्ड के साथ। पहले आईसीसी इंपीरियल क्रिकेट क्लब थी जो इंटरनेशनल मैच करवाती थी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, और पे इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करती थी इंटरनेशनल मैचेस में। इंडिया में डिफरेंट क्लब खेलते थे। तो 1926 में कैलकाटा में क्लब था, कैलकाटा क्रिकेट क्लब, वो रीच आउट किया आईसीसी को लंदन में इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। फिर उसके बाद काफी मीटिंग हुई और 1928 में बनी बीसीसीआई, और उस टाइम आईसीसी ने परमिट दे दिया इंडिया को खेलने के लिए। बीसीसीआई हमें रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल लेवल पे, और बीसीसीआई को एज ए चैरिटी क्लब बनाया गया, और वो आज भी वैसे ही एक्ट करती है। और अगर मान लो गवर्नमेंट अपनी टीम बना के भेजे इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तो उसको अप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। सेम वेस्ट इंडीज भी कोई कंट्री नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने फेडरेशन बना के भेजा हुआ। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड भी एक पब्लिक कंपनी की तरह काम करता है। गवर्नमेंट वैसे इन्वॉल्व नहीं करती है स्पोर्ट्स में। गवर्नमेंट फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्प करती है, और वीजास के लिए, मतलब आपको दूसरी कंट्री में सीरीज खेलने के लिए जाना है या फिर आपको टूर्नामेंट खेलने जाना है तो गवर्नमेंट आपको वीजा प्रोवाइड करती है। देखो, बीसीसीआई एक ऐसा अकेला बोर्ड है जिसने आज तक गवर्नमेंट से कोई हेल्प के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। गवर्नमेंट मल्टीपल टाइम्स बोलती है कि अब आप अप्लाई करो, हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, बट बीसीसीआई ने कभी अप्लाई नहीं किया। बीसीसीआई एक सेल्फ मेड बोर्ड है, और बीसीसीआई जितना भी रिवेन्यू जनरेट करती है उसमें से 1% टैक्स नहीं देती, और ना ही गवर्नमेंट उसको कोई हेल्प करती है। तो बीसीसीआई का तो समझ आ गया। ये आईसीसी क्या है, आईसीसी को किसने बनाया है? देखो, आईसीसी ने ना तो क्रिकेट बनाया है ना वो क्रिकेट के रूल बनाती है। देखो, आईसीसी एक मैनेजर की तरह काम करती है। उसका काम है कि बने हुए रूल्स को देखना कि वो फेयरली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दो कंट्रीज के बीच में जो इंटरनेशनल मैच होते हैं उनको मैनेज करना, उनको करवाना, और कमेंटेटर्स अंपायर्स की सैलरी को मैनेज करना। और क्रिकेट का असली मालिक है एमसीसी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। उस मेलबर्न क्रिकेट क्लब का ये काम है कि मान लो कोई भी क्रिकेट में नया रूल बनता है या चेंज होता है, या कितने भी रूल बने हैं, वो एमसीसी का काम है, वो एमसीसी देखता है। और ये जो मैच में रेफरी होता है ये आईसीसी की तरफ से होता है। इसका काम ये होता है कि मैच में देखना कि कोई भी रूल ब्रेक ना हो। अगर कोई भी प्लेयर रूल ब्रेक करता है तो उसके ऊपर चार्ज लगाना या फाइन लगाना। तो ये डिफरेंस है आईसीसी और बीसीसीआई और एमसीसी के बीच में। आईसीसी में एक 12 फुल मेंबर्स हैं। जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस होते हैं उनको फुल मेंबर्स बोला जाता है, और वो ओवर डिकेड एक दूसरे के साथ खेलते हैं होम मैचेस, अवे मैचेस, जिसमें पार्ट होता है ओडीआई टेस्ट और T20। और आईसीसी जो बायलैटरल सीरीज होती है बिटवीन टू कंट्रीज वो डिसाइड करती है एक दूसरे के बोर्ड, और जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो बोर्ड आपस में शेयर कर लेते हैं। इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं होता, ना उसमें रेवेन्यू जनरेट होता। आईसीसी अपने एम्पायर और रेफरी भेज देते हैं ताकि फेयरली मैच कंडक्ट हो। आईसीसी का असली रोल आता है टूर्नामेंट्स में, लाइक ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप, और अब तो टेस्ट चैंपियनशिप भी आ गई है। इनको मैनेज करना, इनको करवाना, और इसमें जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें जिस कंट्री में टूर्नामेंट हो रहा है वो और उसका बोर्ड और आईसीसी रेवेन्यू अपने आप में शेयर कर लेते हैं, और आईसीसी जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो रेस्ट ऑफ द बोर्ड के साथ शेयर कर देती है। तो आईसीसी की नेटवर्थ है $2.5 बिलियन, और बीसीसीआई की है $2.25 बिलियन। तो मतलब बीसीसीआई इज वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड। और कुछ बोर्ड अमीर हैं, कुछ के पास कम पैसा है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, और क्रिकेट की गेम में पैसा कैसे फ्लो करता है।
एक मैच को करवाने के लिए आपको ग्राउंड की मेंटेनेंस फीस देनी होती है, प्लेयर फीस देनी होती है, विनिंग अमाउंट, कैमरास, अंपायर की फीस, कमेंटेटर की फीस। लेकिन जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाता है वो सबसे ज्यादा पैसे अर्न करता है। मान लो किसी ब्रांड ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको एक साथ काफी लोगों की अटेंशन चाहिए जिसको वो प्रोडक्ट दिखा सके, और तभी उसको लोग प्रोडक्ट बाय करेंगे। ठीक है, और क्रिकेट में आज की गेम में इंटेंशन का पैसा है। मान लो कोई टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें लाखों लोग देख रहे हैं, तो मतलब एक साथ लाखों लोगों की अटेंशन है, और वहां पे ब्रॉडकास्टर ब्रांड्स को छोटे छोटे स्लॉट्स दे देती कि वहां पे आप अपना प्रोडक्ट दिखा दो, अपनी एड दिखा दो। तो ये ब्रॉडकास्टर कैसे राइट्स लेते? मान लो इंडिया में मैच हो रहा है तो बीसीसीआई से राइट्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, वेलकम 18 ने 5893 सीआर में राइट्स लिए हैं फ्रॉम 23 से 28 तक। और अगर आईसीसी टूर्नामेंट है तो आईसीसी से राइट्स लेने पड़ते हैं, अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से। तो ये ऐसे वर्क करता है। और बीसीसीआई इतना अमीर क्यों है? एक तो भाई वो ब्रॉडकास्टिंग बेच के पैसा लेता है, स्पॉन्सर होती है, जर्सी स्पॉन्सर होती है, और ये तरीके हैं पैसे कमाने के। और वही एक्सपेंस और एसेट दोनों में सेम रहता है। और आईपीएल से भी पैसा छापता है बीसीसीआई। बीसीसीआई ने आईपीएल से 50% रिवेन्यू लेता है क्योंकि उसको एज ए फ्रेंचाइज लॉन्च किया है। और आईपीएल ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे हैं 48,360 करोड़ के वेलकम 18 को। और कई कंट्रीज का तो इतना बजट भी नहीं होता, मतलब 50% तो यहाँ से भी रिवेन्यू लिया होगा बीसीसीआई ने। तो ये रीजन है कि बीसीसीआई वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड है कंपैरेटिवली टू अदर बोर्ड्स। और बीसीसीआई और आईपीएल अपना रिवेन्यू शेयर करते हैं, सेम वैसे ही आईसीसी जो अपना रिवेन्यू जनरेट करती है वो बीसीसीआई, ईसीबी और अदर बोर्ड्स के साथ शेयर करती है। लेकिन ज्यादा ज्यादा रिवेन्यू बीसीसीआई और ईसीबी और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के साथ शेयर होता है, बिकॉज ये माना जाता है कि ज्यादा क्रिकेट इन कंट्रीज में देखा जाता है। और मान लो कोई भी रिवेन्यू बायलैटरल सीरीज से जनरेट हो रहा है तो वो बोर्ड आपस में शेयर कर लेता है। लेकिन अगर टूर्नामेंट आईसीसी टूर्नामेंट से वो जनरेट हो रहा है तो आईसीसी और जिस कंट्री में हो रहा है वो कंट्री का बोर्ड शेयर करता है। और आईसीसी बोर्ड से एक ऐसी प्लेस दिलवाती है कि आपको जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा क्रिकेट के थ्रू वो आप दोबारा क्रिकेट में ही लगाओगे। बीसीसीआई जो है वो मेंस क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया और इंडिया बी को मैनेज करती है। तो आईपीएल इकलौती ऐसी लीग है जिसके लिए स्पेशल विंडो बनाई गई है आईसीसी एफटीपी में। आईसीसी एफटीपी क्या है कि जब आईपीएल होगा उस टाइम पे जो भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे वो बिल्कुल मिनिमल होंगे, ना के बराबर होंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बीसीए सबसे रिचेस्ट है, सबसे पावरफुल है, और इंडिया में सबसे ज्यादा लोग क्रिकेट देखते हैं, और 80% ऑफ रिवेन्यू जो है वो इंडिया से ही जनरेट होता है। इस मैच में इंडिया खेल रही होती है, उसकी व्यूअरशिप अपने आप ही बढ़ जाती है। और आप ये देखोगे कि जो बोर्ड फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसका मैच इंडिया से करवाया जाता है ताकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो सके। अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि ईसीबी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जिम्बाब्वे के साथ एक टेस्ट मैच खेल के, ताकि जो जिम्बाब्वे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से स्ट्रगल कर रहा है वो थोड़ी इंप्रूव हो सके, जिसमें ईसीबी ने जिम्बाब्वे को टेस्ट मैच खेलने के लिए पैसे दिए थे। और बीसीसीआई इस मामले में काफी तेज है। बीसीसीआई अपने इंडियन प्लेयर्स को अलो नहीं करती दूसरी लीग में खेलने के लिए जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लो कोई फेमस प्लेयर हार्दिक पांड्या या विराट कोहली कोई इंटरनेशनल लीग जाके खेलते हैं तो व्यूअरशिप जो है वो वहां चली जाएगी, और उस लीग को भी सेम इम्पोर्टेंस मिलेगी जितनी आईपीएल को मिलती है। तो बीसीसीआई ये नहीं चाहती कि जो व्यूअरशिप आईपीएल की है वो किसी दूसरी लीग को भी मिले। की डेट में अगर हम बाकी बोर्ड से कंपैरिजन करें तो बीसीसीआई का रुतबा है। मतलब एडम गिलक्रिस्ट ने एक बार आवाज उठाई कि भाई तुम हमारे प्लेयर्स बुला लेते हो, अपने भेजते नहीं, तो किसी ने नहीं सुनी। पीसीबी ने ये कहा कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो पीसीबी का तो नाम डूब जाएगा। और बीसीसीआई का ये जो रुतबा है ये है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कारण। अगर सेम पेज पे वुमेन्स भी इन्फ्लुएंस कर पाई लोगों को तो बीसीसीआई अनस्टॉपेबल हो जाएगा। और बीसीसीआई आज जितना अमीर है पहले इतना अमीर नहीं होता था। जितने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच के पैसे कमाता ना, पहले बीसीसीआई 5 लाख रुपए दूरदर्शन को देता था, और सिर्फ जो टिकट से पैसा जनरेट होता था वही उनका रिवेन्यू जनरेशन होता था। लेकिन फिर एक साउथ अफ्रीका टूर हुआ तो वहां से किसी ब्रॉडकास्टर ने कहा कि अब मीडिया राइट्स हमें दे दो और वो उनको पैसे भी देंगे। और बीसीसीआई का थिंकिंग प्रोसेस ही बदल गया कि भाई जहां उनको 5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं अब उनको पैसे भी मिलेंगे। फिर उन्होंने कोर्ट जाके केस जीत लिया कि बाहर के ब्रॉडकास्टर को
राइट्स बेच के पैसे कमाए जा सकते हैं। $6 लाख आए बीसीसीआई के पास, जहां बीसीसीआई दूरदर्शन को 5 लाख रुपए दे रहा था ब्रॉडकास्टिंग दिखाने के लिए। वहां पे दूरदर्शन ने 2000 में इंडिया को 240 करोड़ दिए मैच दिखाने के लिए फॉर द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। एक वर्ल्ड कप के इंसिडेंट ने बीसीसीआई को काफी हिट दिया और उसके बाद बीसीसीआई ने पर्सनली ले लिया कि अब वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। 1983 में एनकेसी साल्वे साहब ने मांगा टिकट्स फाइनल के लिए, बट पीसीबी ने मना कर दिया बिकॉज जो इंग्लैंड की टीम थी वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। हालांकि टिकट्स थी और स्टैंड्स खाली थे, लेकिन उस बात को देख के एनकेसी साल्वे साहब ने पर्सनली ले लिया और वहां से शुरू हो गया बाकी बोर्ड के साथ मिलके फिर वर्ल्ड कप इंडिया में। और आज बीसीसीआई वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड है।